नमस्कार, सूजस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन और सेडवा क्षेत्र के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान की, जो कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिनकी दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता ने पूरे प्रदेश को हरियाली की ओर अग्रसर किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने वृक्षारोपण को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जन सहभागिता से जोड़ा है और एक बड़ा आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। इसी सोच और प्रेरणा से वन विभाग ने चौहटन और सेडवा उपखंडों में इस वर्ष 3,85,000 पौधे वितरित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस पूरे अभियान का आधार TOFR योजना यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रिजर्व। इसका उद्देश्य केवल वनों में नहीं बल्कि हर जगह पेड़ लगाकर राजस्थान की जलवायु को बेहतर बनाना, तापमान में कमी लाना और जैव विविधता को सहेजना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण ने प्रदेश को नई दिशा दी है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहल चलाई है हरियाली राजस्थान। उसके तहत हमने चौहटन नर्सरी, सियाणिया नर्सरी में 3,45,000 पौधे तैयार किए हैं, जिसमें 25 प्रजातियों के पौधे तैयार किए। छायेदार है, औषधि पौधे है, फलदार है। और ये हम एक FMDSS करके पोर्टल है, उस पर हम ये पौधे ऑनलाइन करेंगे ताकि लोग ऑनलाइन बुक करके पौधे ले जा सकते हैं। इस गर्मी को देखते हुए हमने एक पेड़ माँ के नाम से भी मुहिम चलाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस बारिश के समय में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करिए और अपने क्षेत्र को हरा भरा करिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पौधे मिल जाएंगे। चुड़ैल है, करंज है, शीशम है, बोगनवेल है, कुंगटा है, खिजड़ी है, बेर है, शीशम है, गुलमोहर है, करंज है। अनेक प्रकार के पौधे तैयार किए हमने। राजस्थान में हरियाली की नई इबारत लिखी जा रही है। वन विभाग के अनुसार चौहटन उपखंड की मुख्य नर्सरी में लगभग 3.45 लाख और सिहानिया नर्सरी में 40,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे छायादार, औषधीय और फलदार है, जो पर्यावरण और जनजीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हरित राजस्थान हमारा संकल्प है। ये केवल बयान नहीं बल्कि उनकी दूरदृष्टि और संकल्प का प्रतीक है। उनकी पहल से सरकारी मशीनरी ही नहीं, आमजन और सामाजिक संगठन भी जुड़ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चौहटन क्षेत्र के वन रेंजर अधिकारी के अनुसार इन पौधों को तैयार करने में विशेष परिश्रम और तकनीकी देखरेख की गई है। खाद पानी की समय पर व्यवस्था, तापमान का नियंत्रण और विशेषज्ञों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण इन पौधों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। उद्देश्य ये है कि जब ये पौधे जमीन में रोपे जाएं, तो वे जल्दी से जड़ पकड़े और लंबे समय में घनी मजबूत पेड़ों का रूप ले। पौधों की कीमत को लेकर वन विभाग ने पारदर्शिता अपनाई है। इनकी कीमत उनकी ऊंचाई और उम्र के अनुसार तय की गई है। जहां कांटेदार प्रजातियों के छोटे पौधे मात्र 5 रुपए में उपलब्ध है, वहीं 10 फीट तक ऊंचे पौधों की अधिकतम कीमत 75 रुपए रखी गई है। विभाग ने इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी शुरू की है। अब नर्सरियों में QR कोड स्कैन कर भुगतान किया जा सकता है। साथ ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी FMDSS वेबसाइट पर पौधों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग घर बैठे जानकारी हासिल कर सके और पौधे बुक कर सके। हरियाली राजस्थान योजना के तहत हमारे नर्सरियों में कई पौधे तैयार किए गए हैं, जैसे कि गुड़हल है, जैसे फूलों के गुड़हल है, बोगनवेल है, चांदनी है और जैसे गुलमोहर और सरस, शीशम तैयार किए गए हैं। आमजन से ये अपील है कि वो एक पौधा माँ के नाम ले जाकर अपने घरों में ज़रूर लगाएं। और इस साल के आप हीट वेव को देखते हुए आप एक पौधा जरूर लगाएं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां अधिकतर क्षेत्र रेगिस्तानी और शुष्क है,
वहीं इतनी बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करवाना और उसके लिए नर्सरियों में पहले से पौधे तैयार करना एक बड़ी प्रशासनिक और पर्यावरणीय उपलब्धि मानी जा रही है। बाड़मेर के चौहटन और सेडवा क्षेत्र की ये पहल अब एक रोल मॉडल बनती जा रही है। यहाँ के स्थानीय नर्सरियों में मेहनत और समर्पण से तैयार किए जा रहे पौधे अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से बारिश के मौसम से पहले पौधारोपण की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने पर चर्चा की गई। इस वर्ष भीलवाड़ा में 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जो राज्य भर में निरंतर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये सुनिश्चित किया है कि पौधारोपण ऐसे स्थानों पर किया जाए जहां उनकी देखभाल और संरक्षण संभव हो, जैसे सरकारी भवन, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थल। इस पहल में प्रमुख विभागों जैसे जिला परिषद, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग और खनन विभाग की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस प्रयास के माध्यम से न केवल राज्य में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी एक नई दिशा मिलेगी, जो राजस्थान के निवासियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। जिला कलेक्टर ने विभागों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण संरचनाओं की पहचान 15 मई तक कर ली जाए और 30 मई 2025 तक इन संरचनाओं का जियो टैगिंग किया जाए। ये कदम राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाई गई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के साथ मिलकर सरकार ने राज्य में प्रदूषण पर काबू पाने और जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए नई योजनाओं पर कार्य शुरू किया है। इसके अलावा बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और बोर्ड द्वारा किए गए नवाचारों की प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक में अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और गांधी सागर तालाब के मुद्दे प्रमुख थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।